हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम लोग को एनर्जी मिलती है बहुत ही अच्छा क्लास देने की। सो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कुछ कर दीजिएगा। ओके, देन आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से हम उसको कनेक्ट करके आपको समझाते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। इट मीन्स क्या कि पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के व्यापक पक्ष। क्या? विकास के व्यापक पक्ष। हमने क्या डिस्कशन किया था? विकास के व्यापक पक्ष, जिसमें हमने क्या देखा था कि इसमें चार हमने देखा था। क्या? पी फिजिकल, ठीक है, सी कॉग्निटिव, एस सोशल और ई इमोशनल। तो चार डोमेन था जिसमें से हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। और फर्स्ट हमने किस पे डिस्कशन किया था? फर्स्ट हमने किया था डिस्कशन फिजिकल डेवलपमेंट पे, शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चीजें होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रास मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। इसमें ग्रास में क्या होता है एंड फाइन में क्या होता है। जिसने भी क्लास नहीं लिया है पिछली वाली, सो वहां से इस क्लास को कनेक्ट कर सकता है, वहां से देख सकता है। सो इसके लिए अगेन थैंक यू आप सभी को वॉच करने के लिए क्लास को, ठीक है। देन अब हम क्या देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, फिजिकल तो हो गया था, फिजिकल डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी बातें इसमें होंगी, ठीक है। तो इसे बौद्धिक विकास भी कहते हैं। क्या? इसे बौद्धिक विकास भी कहते हैं। देखिए, एक बच्चे का जब बर्थ हुआ, ठीक है, क्या एक बच्चे का बर्थ हुआ तो उसमें क्या होगा कि उसका फिजिकल शारीरिक डेवलपमेंट, पहले उसका क्या होगा, शरीर विकसित होगा ना, शारीरिक डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मींस क्या, उसका संज्ञान डेवलपमेंट होगा। मतलब कि ये सीधा मानसिक क्षमताओं से है। क्या? मानसिक, इसका आशय किससे है, तो मानसिक क्षमताओं से है। मानसिक क्षमताओं से है, मेंटल स्किल, ठीक है, मेंटल स्किल से है। एंड देन हम क्या देखते हैं कि इसमें बच्चे का जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद क्या उसका शारीरिक विकास हुआ। अब जब उसका कॉग्निटिव विकास होता है तो इट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये बच्चा क्या क्या चीजें इमेजिन कर सकता है, क्या कर सकता है। तो पहले तो बच्चा पता है क्या करेगा, थिंकिंग करेगा। बच्चा का क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, सोचेगा। किसी भी चीज पे जो 2-2.5 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, उनमें क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे से सोचते हैं, मतलब सोचेगा। फिर वो रीजनिंग करेगा, तर्क करेगा। क्या? रीजनिंग करेगा, तर्क करेगा। फिर उसके बाद तर्क करने के बाद उसके अंदर क्या चीजें आएंगी कि परसेप्शन होगा। परसेप्शन के बाद क्या होगा कि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होंगे। फर्स्ट तो वो क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, सोचेगा। ओके, क्या? थिंकिंग, सोचना। एंड सेकेंड वो क्या करेगा, रीजनिंग करेगा,
इट मीन्स तर्क करेगा, तर्क करना। ठीक, फिर क्या करेगा, तर्क करने के बाद वो कल्पना करेगा, इमेजिनेशन। क्या, इमेजिनेशन, कल्पना करेगा। एंड देन परसेप्शन, अनुभूति। ओके, अनुभूति। फिर उसके बाद क्या करेगा, क्रिएटिविटी करेगा। रचनात्मक। देन वो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान, समस्या समाधान। फिर वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा का विकास होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें वो करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, नोइंग, जानने का प्रयास करेगा। जानना। आई होप यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित होगी। अंडरस्टैंडिंग, समझ। दैट्स क्लियर। यहां तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या, अटेंशन, ध्यान देगा। तो जैसे कि हम आपको क्या कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या चीजें होंगी, तो हम क्या देखेंगे, थिंकिंग। तो क्या बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। मतलब 2.5 साल के जो बच्चे होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो सोचते हैं, मतलब सोचना। फिर उसके बाद सोचने के बाद वो अचानक से सडनली वो क्या करते हैं, तर्क करते हैं। क्या, रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं। फिर उसके बाद क्या, इमेजिनेशन, वो कल्पना करते हैं। क्या, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये चीज ऐसी है, ऐसी है। ठीक है। और फिर उसके बाद परसेप्शन, अनुभूति करेगा कि ये कैसा, क्या चीज है। फिर उसके बाद कुछ उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी वो उसको अपने आप एक्सप्लेन करेगा कि हाँ ये चीजें क्या है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि क्रिएटिविटी हुई, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इफर्ट करेगा। उसके अंदर इतना संज्ञान, इतना माइंड स्किल रहेगा कि वह प्रयास करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और फिर उसके बाद क्या, डिसीजन मेकिंग। उसके अंदर एक और परिवर्तन होगा, डिसीजन लेने की कैपेसिटी। क्या, डिसीजन लेने की कैपेसिटी। ठीक है। एंड फिर लैंग्वेज, भाषा का। आपको पता है 2-2.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा तेजी से भाषा का विकास होता है। फास्ट लैंग्वेज, बहुत ही ज्यादा वो बोलने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा तर्क करने लगते हैं। ठीक है। एंड फिर क्या देखेंगे, नोइंग, जानना। वो हर चीज जानने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है। एंड देन अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर समझ विकसित हो जाती है और वो समझने का प्रयास करता है कि ये सारी चीजें क्या है, कैसे हैं। ठीक है। एंड फिर अटेंशन, वो ध्यान देने का प्रयास करता है कि हाँ क्या है, कैसे है। तो आई होप कि आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट आपको बहुत ही क्लियरली से समझ आ गया होगा। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नो डाउट कि कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो आज हमने क्या देखा, पिछली क्लास में मैंने क्या आपको बताया था
कि ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं इसमें ग्रास मोटर स्किल आते हैं, स्थूल गतिक कौशल आते हैं, एंड फिर मैंने बताया फाइन मोटर स्किल होती है जिसमें क्या होता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रास मोटर में क्या होता है कि बच्चा अपने आर्म और लेग के सहारे दौड़ने का, चलने का, भागने का प्रयास करता है। और फिर मैंने क्या बताया, फाइन मोटर में मैंने क्या बताया कि इसमें अपने फिंगर के सहारे वो बहुत सारे काम, कढ़ाई, बुनाई, राइटिंग, नाइटिंग, ये सब कुछ करने का वो इफर्ट करता है। फिर आज हमने क्या बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बच्चा सोचता है, कैसे करता है, क्या चीज होती है, तो सब कुछ मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सो आप जितनी बार भी देखेंगे, उठा के प्रैक्टिस चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप देखेंगे आपको क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस सीटेड का मेन उद्देश्य क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलवेज आप सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट तो नहीं होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं, लेकिन एक आइडिया जो कहते हैं कि एक तरीका हमको मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए, चाहे जैसे भी करिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर से जरूर सॉल्व करिए। ओके, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी वो हो, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करते रहिएगा। वैसे आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।